नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज़। भारत में कोरोना का कहर लगभग बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर जो है वो लोगों की जान ले रही है। लोग अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देख रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं कोरोना पर हावी है। कोरोना से लड़ने का हमारे पास एक ही यंत्र है जिसे वैक्सीन कहा जाता है। उस टाइम लोगों वैक्सीन को लगवाने से काफ़ी लोग बच रहे हैं और करोड़ों लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तमाम प्रकार के सवाल हैं। वहीं इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ थोड़ी देर में रूबरू होंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विज्ञान संचालक सुशील द्विवेदी जी, जिनसे हम अब तक जो हमारे पास सवाल आए हैं उनसे हम सवाल करेंगे। तमाम प्रकार के सवालात हैं जिनका थोड़ी देर बाद सुशील द्विवेदी जी जवाब देंगे। बहुत बहुत हाँ, ठीक। स्वागत है आपका। जी जी, जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारा कल से हमने आपका फ्लायर डाला था, उसके बाद से लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं, जो सवाल हम आपसे करेंगे। जी जैसे हमारे भारत में दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो लोगों के मन जी, में शंका है कि कौन सी वैक्सीन बेटर। से बनाई गई है। जैसे जी मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले बात की कोवैक्सीन की, तो जी देखिए कोवैक्सीन जो एक ऐसी वैक्सीन है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जैसे दुनिया में सबसे पहले जब वैक्सीन इजाद हुई थी, हमारे भारत देश में शीतला माता के नाम से बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। और काउपॉक्स वायरस पर काम करके एडवर्ड जेनर ने बताया था कि जो लोग काउपॉक्स वायरस के संपर्क में रहते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी माता वाली बीमारी नहीं होती। तो ये उन्होंने भविष्य में देखा था और ये इसके आधार पर एक कंसेप्ट बनाई थी कि अगर अगर किसी भी बीमारी के विरुद्ध कोई वैक्सीन बनानी है तो शरीर में इनएक्टिवेटेड पैथोजन अर्थात उस वायरस या बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एक पुरानी पारंपरिक एक एक प्रकार से जो ढंग था और इसी ढंग का उपयोग करके आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने जो हमारी कोवैक्सीन बनाई थी। अब सवाल उठता होगा आम दर्शकों का कि इनएक्टिवेशन क्या होता है या एटीन्यूएशन क्या होता है। तो इनएक्टिवेशन या एटीन्यूएशन का मतलब है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है। मतलब जो वायरस बीमारी फैलाने जा रहा उसकी हम तुड़ाई करते हैं, कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं, आइदर हीटिंग मेथड, आइदर मैकेनिकल मेथड, या जिस भी ढंग से हम उसको कमजोर कर देते। मतलब वो वायरस एंटीजन की तरह तो बिहेव करेगा लेकिन इतना ताकतवर नहीं होता है कि शरीर में बीमारी फैला सके। तो ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और इसको जब लगाया जाता है तो फिर इसके बाद जब ये हमारे शरीर में जाती तो एंटीजन की तरह काम करती, तो हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती और फिर वो मेमोरी सेल्स में उनको स्टोर कर लिया जाता है। अब कोवैक्सीन की एक डोज लगवाने के बाद लगभग 4 हफ्तों से 5-6 हफ्तों के बीच में दूसरी डोज लगवाई जाती है, जिससे कि पहली डोज अगर दी गई तो अगर एंटीबॉडी कम मात्रा में बने होंगे तो दूसरी डोज जो दी जाएगी उससे ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बन पाएंगे और व्यक्ति की सुरक्षा ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी। और ये लगभग 80% प्रभावी है। और अभी तो हाल के शोध बता रहे हैं कि जो आपने सुना होगा कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। अब कोरोना के नए नए वेरिएंट कैसे हो सकते हैं? अब जैसे हम और आप लोग सुन रहे हैं कि अभी दूसरी लहर चल रही, अभी आंध्र प्रदेश में एक वेरिएंट मिला है, एक श्रीलंका में मिला है, तो कह रहे हैं कि तीसरी लहर। अरे ऐसी कई लहर आने की भी संभावना है अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अगर हमने साफ सफाई की अच्छी आदतें नहीं अपनाई, अनुशासित नहीं हुए। तो कहा जा रहा है कि ये जितने भी अलग अलग वेरिएंट हैं उन सब वेरिएंट पर ये जो पुराने तरीके से बनाई गई कोवैक्सीन है ये बहुत ही अच्छी तरह से कारगर है।
जैसे एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि 671 वेरिएंट के खिलाफ ये कोरोना वायरस वाली हमारी भारत देश की जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, ये कारगर है। अब साथ ही आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा, क्योंकि भारत में कोवैक्सीन के अलावा एक वैक्सीन और है जिसे हम कोविशील्ड कहते हैं, जी और सर। ये भारत में भी लगाई जा रही और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैक्सीन है। कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है और कोवैक्सीन की, इनको दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये बड़े अच्छे से भारतीय परिवेश के अनुसार इसको फ्रीज किया के रखा जा सकता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, और कहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि ये खराब नहीं होती। इसलिए और भी इनकी एक अच्छाई है। अब कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका एक रिसर्च ये ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ये कंपनी है ने मिलकर तैयार किया है। और चूंकि आपको जान के नावेद जी बड़ी खुशी होगी कि हम लोग पूरी दुनिया में वैक्सीन के सिरमौर हैं। 70% के आसपास वैक्सीन बनाने वाली जो कुल दुनिया का जो प्रोडक्शन का 70% हम भारत वाले अपने देश से देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश में। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी एक कंपनी है वैक्सीन प्रोडक्शन की, जिसका मुख्यालय पुणे में है और ये वहां पर बनाई जा रही है। और एक प्रकार का ये सौदा हुआ है कि जिसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को जो कोविशील्ड की वैक्सीन बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, तो आधा पैसा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के पास जाएगा और आधा पैसा एक प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। कोविशील्ड चूंकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन है और इसमें म्यूटेंट स्ट्रेन अर्थात बदले हुए वायरस के खिलाफ भी ये लड़ने में पूरी तरह से एक सक्षम है, और ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और चूंकि चिंपैंजी में एडिनो वायरस एक वायरस होता है जो जुकाम और सर्दी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम CHADOX1 कहते हैं, तो उससे ये बनाई गई है। और उस वायरस की जेनेटिक संरचना से लेकर इस एडिनो वायरस का उपयोग करके इस वैक्सीन को बनाया गया है, और इसका भी सफलता का जो पैमाना है लगभग 70% से ज्यादा है, और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं। और एक और बात है कि ये देखा गया है कि जब डॉक्टर्स को ये वैक्सीन सबसे पहले भारत में दी गई थी, उसके बाद डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए तो देखा गया कि उसको जल्दी दे दिया गया था। तो अब साइंटिस्ट ने कहा है कि हम 42 से 56 दिन तक अर्थात लगभग 7 से 8 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दें, अर्थात कोविशील्ड की पहली डोज देने के बाद दोनों के बीच में जो अंतराल होना चाहिए वो 7 से 8 सप्ताह का होना चाहिए। जी नावेद जी सर, ये एक सवाल और था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और वैक्सीन कितने % सेफ है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था। इसके देखिए, बारे में आप क्या कहेंगे? वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है मेरे दोस्तों। मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ बता रहा हूं, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देखिए, हम बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है आज की डेट में। जो कुछ भी इलाज है वो सिम्टोमेटिक है। तो हमारे आपके सामने पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रूव किया जा चुका है, इस बीमारी से लड़ने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा कारगर है और सबसे ज्यादा सक्षम है। अब रही बात, देखिए समाज के कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं। वो अलग अलग धार्मिक गुरु हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी ये बहुत गलत काम किया, कहा कि भाई किसी विशेष पार्टी की वैक्सीन कह दी, तो इससे समाज में एक विशेष रूप से समाज के लोगों को दिग्भ्रमित होने का मौका मिला और उन्हें लगा कि ये वैक्सीन जल्दी बनाई गई, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करके बनाई गई और पूरी तरह से ये सफल, सुरक्षित और आपके लिए ये पूरी तरह से बीमारी से बचाने वाली, सिद्ध होने वाली वैक्सीन है। अब आपने एक और सवाल इसके साथ पूछा था कि इसके कोई क्या साइड इफेक्ट हैं। तो देखिए नावेद जी, हम लोगों ने बचपन में कई वैक्सीन लगवाई हुई हैं, जैसे एक मीजल्स की वैक्सीन लगवाई होगी, मम्स की लगवाई होगी, रुबेला की लगवाई होगी, BCG का टीका लगा होगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डायरिया का, रोटा वायरस का टीका लगा होगा, 2 बूंद की जिंदगी
पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मिला होगा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन लगवाई होगी, टिटनेस की वैक्सीन डीपीटी लगाई होगी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस की। ये सब कुछ हम लोगों ने लगाई और कई सारी वैक्सीन लगवाने के बाद, जैसे मीजल्स की वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे और आपको थोड़ा बहुत बुखार आया था। बुखार आने का मतलब होता है कि वो वैक्सीन काम कर रही है अच्छे से, उस वैक्सीन के पैथोजन मेरे और आपके शरीर में पहुंच के एंटीबॉडी बनाने के लिए मेरी बॉडी को प्रोवोक कर रहे हैं, अर्थात मेरी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है और उस पैथोजन के वैक्सीन के अंदर जो इनएक्टिवेटेड पैथोजन है उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान हल्का बुखार भी आता है। तो ये एक सामान्य सिम्टम है। दूसरा, कुछ मरीजों में देखा गया कि जहां पर वैक्सीन लगाई गई वहां पे लालिमा आ गई, तो ये भी एक सामान्य सिम्टम है। आप भी जानते होंगे, कई लोगों को थोड़ा सा चक्कर आए, हेडेक आया, एक साइकोलॉजिकल स्थिति में, एक चूंकि पूरी चारों तरफ एक निगेटिव माहौल है, कोरोना की भय से हम सब लोग जी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को चक्कर या फिर ऐसा हेडेक, सिर दर्द हुआ या बदन दर्द की शिकायत हुई, तो कुछ लोगों में थोड़ा बहुत डायरिया जैसी प्रॉब्लम हुई, तो लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चली और वो लोग 1-2 दिन के बाद सही हो गए। और इस प्रकार से ये वैक्सीन, मैं तो कहूंगा कि भाई पूरी तरह से, मैं एक बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला एक रिसर्चर हूँ और मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग वैक्सीन को ले। खुद मैंने लिया, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी माता जी को समझाया, वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थी। गांव में तमाम प्रकार की एक अवधारणा बना दी गई थी। मैं बुंदेलखंड के रिमोट विलेज से करता हूँ। मैंने कहा, अरे आप कहाँ जी रहे हैं, वैक्सीन लगवाई क्या? नहीं भैया, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन से कोरोना हो जाता है, ये कहा गया। तो ये बिल्कुल गलत था। हमने समझाया और आज उन्होंने, देखिए, दोनों वैक्सीन लगाने के बाद मेरे घर में दुर्भाग्य से जो आसपास के लोगों को कोरोना भी हो गया और घर के और सदस्यों को जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी, तो उन माताजी पिताजी ने अब अपने बच्चों की देखरेख की और वो आज स्वस्थ हैं। तो मतलब वैक्सीन का ये जादू है, नावेद जी। सर, अभी कुछ लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली थी लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेरे भाई हैं जो इस टाइम लाइव वीडियो देख रहे हैं, वो ILBS में डॉक्टर हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन है बेसिकली, और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहली डोज के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है? नहीं, देखिए, जब डॉक्टर साहब ने वैक्सीन लगवाई होगी तो उन्होंने क्या उनके पास उस समय टेस्ट करवाया था क्या कि क्या कहीं वो ऑलरेडी कोरोना वायरस के संपर्क में तो नहीं आए थे, क्योंकि इस समय दूसरी लहर चल रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं, आपने भी देखा होगा, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, अर्थात उनके शरीर में कोरोना वायरस है लेकिन सिम्टम कोई नहीं है, अर्थात वो ठीक ऐसे हैं जैसे जेब में कोई बम डाले घूम रहा हो, वो कब फट जाए। तो अब फटा कब ये? जब वैक्सीन लगवाई। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वैक्सीन लगवाते समय जो कोरोना वायरस के जो कमजोर एटेन्यूएटेड वायरस होते हैं, कमजोर करके उन्हें वीकेंड करके पहुंचाया जाता। तो आपके शरीर में अगर पहले से वायरल इन्फेक्शन है और ये कमजोर वायरस पहुंचे, तो ये सब मिलके फिर शरीर पे हमला बोल देते हैं, हल्ला बोल देते हैं और उसकी वजह से व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये भी देखा गया। दूसरी चीज, कई बार कई लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद चूंकि संघर्ष हुआ एंटीबॉडी और वायरस का, तो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो कुछ समय के तुरंत बाद सही हो गया। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के, देखिए, 2 प्रकार से काम करती है। मुझे और आपको दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो, 2 प्रकार से काम करती है। एक तो वो बीमारी से लड़ने में मदद करती है, जिस भी बीमारी की आप वैक्सीन लो, ठीक, और दूसरी बीमारी की सीवियरिटी को रोकती है, गंभीरता को रोकती है, बीमारी से कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। आपने देखा होगा, आप तो एक पत्रकार हैं, आपने देखा होगा समाज में कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उन लोगों को उतने सीरियस लक्षण नहीं हुए कि ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ी हो या फिर उनको कहीं ना कहीं से उनको हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम करना पड़ा हो या जीवन रक्षक उपकरणों पे रखना पड़ा हो। ऐसी स्थिति नहीं आई। उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, वो लोग ज्यादा इस प्रकार से प्रभावित हुए। और देखिए, कुछ अगर मान लीजिए जनसंख्या में 1 लाख में अगर 1-2 व्यक्तियों को कुछ सीवियरिटी हुई,
या कुछ परेशानी हुई या वैक्सीन के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, तो आप लोग रोड पे चलते हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, ये तो भारत में पर डे कितने लोग नहीं कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी आ जाती। लेकिन जहां अधिकतर लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मैं तो कहूंगा भाई कि आप लोग सब लोग इस सुरक्षित और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणित वैक्सीन को आपको लगवाना चाहिए और कोरोना को हराने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वजह से वैक्सीन आपने अगर नहीं लगवाई और अगर आप कोरोना प्रभावित हुए, तो निश्चित है कि आपके घर के लोग भी प्रभावित हो जाएंगे, परिवार प्रभावित हो जाएगा, परिवार से लोकलिटी प्रभावित हो जाएगी, लोकलिटी से पूरा प्रदेश, पूरा शहर और देश प्रभावित हो जाएगा। और अगर देश में फैलेगा तो दुनिया भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसीलिए तो पूरी दुनिया के लोग आज चिंतित हैं कि भारत में, पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति अनियंत्रित है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाए। तो ब्राजील, भारत, अमेरिका, ये कुछ देश हैं जहां इस समय कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सर जैसे कि एक इस टाइम जी मुस्लिमों में नाविद। रमजान चल रहे हैं, तो मैंने एक पदाधिकारी से बात की कि मैं वैक्सीन लगवा लूं। तो उन्होंने बोला कि अभी आप रोजा रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, तो अभी वैक्सीन ना लगवाएं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये किन्होंने कहा कि रोजा रख रहे हैं और अभी वैक्सीन ना लगवाएं? डॉक्टर साहब ने? जी, एक पदाधिकारी हैं वो स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने कहा था कि इम्यून सिस्टम अभी आपका स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आप फास्ट रख रहे हैं, तो अभी ना नहीं, लगवाइए। आप तो खुद समझदार हैं, समझ भी रहे होंगे कि जो फास्ट होते हैं और फास्ट के दौरान बड़ा ही पवित्र ढंग से रहा जाता है, इससे इम्यूनिटी और अच्छी हो जाती है और अच्छे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोग फास्ट रखते, उपवास रखते और शाम को तोड़ते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर ने कहा है तो आप डॉक्टर के निर्देशों का पालन करिए। और अगर किसी समाज के ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो अब तो क्या है, 2 ही 3 दिन के बाद ये खत्म होने वाले हैं रोजा। अगले सप्ताह आपके शायद सारी चीजें और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, तो तब लगवा लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरा तो कहना ये था कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी आप लोगों को लगवाना, सबको, जो भी, चाहे वो रोजा रख रहे हो, चाहे व्रत रख रहे हो, या घर पे भी कोई स्वस्थ हो, उन्हें लगवाना चाहिए। तो आखिरी सवाल करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होगा, कि सर अंत में आप ग्रामीण एरिया जो है, गांव 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 जो होते हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, वो लोग अभी भी वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, तो उनके बारे में उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो आप जैसे जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, हमारे योद्धा हैं, जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे आप नावेद जी हों या आपके साथ जुड़े हुए तमाम सैकड़ों हमारे पत्रकार बंधु, जो अपनी जान पर खेलकर लोगों तक वैज्ञानिक समाचार, वैज्ञानिक ढंग से तथ्यात्मक जानकारी भेज रहे हैं। और आपका बहुत बड़ा योगदान है नावेद जी। मैं आपको पूरी शिद्दत से बता रहा हूं कि आप ही हैं जो ये वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी है लोगों के अंदर, वैक्सीन ना लगवाने की जो उनके अंदर है, इसे दूर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आप वीडियो भेजते हैं मेरे पास रोज, मैं आपके देखता हूँ, तो ये बहुत बड़े कारगर हैं, ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपकी ये मेहनत रंग लाएगी नावेद जी। आप एक प्रकार से एक देशभक्ति का काम कर रहे हैं, आप जैसे तमाम मीडिया कर्मी। तो हम ग्रामीण बंधुओं को यही कहना चाहेंगे कि अब वो समय नहीं रहा। देखिए, उनके पास भी मोबाइल पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, और आप जैसे खोजी पत्रकार वहां तक सूचना भी भेज रहे हैं। तो अब वो समय नहीं रहा है कि वो भी जागरूक हैं। और ये बात निश्चित सही है कि ग्रामीण एरिया में भारत के बहुत कम वैक्सीनेशन हो पाया है। उसका कारण यही था, मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए थे, कि लोगों ने इस प्रकार की धारणा फैला दी थी, चाहे वो राजनीतिक दल हो या हमारे अपने समाज के लोग हों। वो एक प्रकार से समाज के दुश्मन है नावेद जी। देखिए, जी सर। आपको याद होगा नावेद जी, चाहे पल्स पोलियो वैक्सीनेशन हुआ हो या काउ पॉक्स का वैक्सीनेशन हुआ हो, तो ये तब भी समाज के इन लोगों ने रेजिस्टेंस किया था। लोगों ने कहा था, आपको याद होगा
कि पल्स पोलियो जब प्रतिरक्षा वाला ड्राइव चलाया जाता था तो लोगों ने कहा था कि ये 2 बूंद जिंदगी की आप दे रहे, इससे नपुंसकता आ रही है। भारत के जी। कुछ एरिया में ऐसी स्थिति हुई थी और पाकिस्तान और देश में ये बहुत, हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने बढ़ चढ़ के उन लोगों को समझाया और वो सब लोग मान गए और फाइनली हमने पोलियो को बाहर भगा दिया। तो ऐसे ही आज के डेट में हम सभी अपने धार्मिक गुरुओं से अनुरोध करेंगे, आप जैसे पत्रकारों से, कि आप गांव गांव तक इस संदेश को भेजें। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, हमारे देश के बड़े बड़े सिने स्टार, खुद आप भी देखिए लगवाएंगे। नावेद जी, आपकी उम्र के लिए वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, मैं खुद लगवा रहा हूँ, मेरे लिए भी अब स्टार्ट हो गई है, मेरे मम्मी पापा ने खुद लगवाई, हम सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगातार हमें और आपको चेता रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। और ये एक प्रकार की आपका कर्तव्य है, आपकी देशभक्ति है उस देश के प्रति कि हम कोरोना को जरूर भगाएंगे। और तब तक आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, मास्क लगाएं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, भ्रामक सूचनाओं पर ना जाएं। लोग वायरल मैसेज भेज रहे हैं कि ऐसा हो जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको लगातार चेता रहे हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और घर पर रहें। और अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो भारत सरकार द्वारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत दवाएं दी गई हैं आपको, उन दवाओं का तुरंत इस्तेमाल कर दें। और अगर स्थिति ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 94 से कम होता है और फिर 90 से भी कम हो जाता है तो फिर डॉक्टर के द्वारा बताए हुए आदेशानुसार हॉस्पिटल में भर्ती हों और अपनी जान को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए मैसेज दिया लोगों को। बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने विज्ञान संचारक श्री सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने वैक्सीनेशन के प्रति बहुत सारे जागरूकता फैला रहे हैं, जगह जगह अपने इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इनको हम एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। चलते हैं, नमस्कार।